हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना 10th क्लास की वीडियो को। आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, सूत्र लिखेंगे बेटा, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे क्योंकि बेटा उसका डेरिवेशन आपका एग्जाम में नहीं आता है, बट उसमें न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो हम लिखते हैं बेटा पहले सूत्र कि सूत्र क्या होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, उसके बाद उस पर हम न्यूमेरिकल्स एक दो करते हैं। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग डाल लो। पतले प्रिज्म के लिए ऐसे लिखो, प्रिज्म के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है बेटा, पदार्थ के लिए प्रिज्म के लिए पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है सूत्र बेटा, तो वो होता है म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए बटा 2 और इन सब का बटा साइन ए बाई 2 होता है। क्या होता है फार्मूला, म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। अब ये चीज़ें क्या क्या होता है बेटा, म्यू क्या होता है हमारा अपवर्तनांक, अच्छे से मैंने आपको बता रखा है। डेल्टा एम क्या होता है न्यूनतम विचलन का कोण, इसके लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया। ए क्या होता है हमारा प्रिज्म कोण, स्टार्टिंग वाले वीडियो में हमने क्या कर रखा था, इसको बता रखा था। तो फिर भी लिख लेंगे कि जहाँ म्यू क्या है बेटा अपवर्तनांक है, जहाँ म्यू क्या है अपवर्तनांक है और डेल्टा एम क्या है बेटा न्यूनतम विचलन का कोण है, न्यूनतम विचलन का कोण है। ये चीजें हम पढ़ा चुके हैं आपको बेटा। ठीक है, और बेटा ए क्या है हमारा प्रिज्म कोण है, क्या है प्रिज्म कोण, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा अपवर्तक कोण भी कहा करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रिज्म कोण कहीं कहीं देता है, नहीं तो देगा अपवर्तक कोण। तो ये चीजें कुछ डाटा थी बेटा जो हमने आपको बता दिया कि ये चीजें होता है, ये सूत्र होता है। इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो कैसे करोगे। ठीक है, 3 नंबर का एग्जाम में न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। ठीक है, तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पहले पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या डाटा दे रखा है, फिर उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो न्यूमेरिकल्स हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या कहता है बेटा, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री है, किसका मान दे रखा है ए का मान। बेटा मैंने बताया प्रिज्म कोण को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक रूट में 3 है, तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। तो तुमसे डेल्टा एम की वैल्यू पूछा जा रहा है बेटा, क्या क्या हमको गिवन है। तो पहले हम लिखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमको दे रखा है बेटा, हमको अपवर्तनांक दे रखा है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको क्या दे रखा है रूट में 3, और प्रिज्म कोण को हम किससे लिखते हैं ए से लिखते हैं, उसका मान कितना दे रखा है बेटा 60 डिग्री, और डेल्टा एम हमसे पूछ रहा है कि न्यूनतम विचलन का कोण कितना होगा। ठीक है, अब सूत्र मैंने आपको अभी बताया कि सूत्र क्या होता है बेटा, इसका सूत्र आप जानते हो कि सूत्र होता है म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ये सूत्र मैंने आपको बताया। सारी वैल्यू हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसी में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में सभी का मान रखने पर तो मान रखोगे बेटा तो क्या आएगा बताओ आप फटाफट। देखो म्यू का मान कितना है बेटा रूट में 3, तो म्यू का मान हो गया रूट में 3 बराबर बेटा साइन है, हमने साइन लिख दिया, और बटे डेल एम प्लस ए का मान कितना दे रखा है 60, तो डेल एम प्लस 60 बटे बेटा 2, और इन सब के बटे क्या है साइन ए बाई 2। ए का मान 60 है तो 60 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 का भाग दोगे बेटा तो कितना आएगा साइन 30 हो जाएगा। तो इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं, रूट में 3 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस 60 बटा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। इस साइन 30 का गुणा कर लो इधर, तो रूट में 3 गुणे साइन 30 बराबर भैया साइन हो गया
फिर यहाँ पे क्या आया डेल्टा एम प्लस 60/2। अब साइन 30 का मान आपको पता है बेटा, मैथमेटिक्स में बताया गया होगा, टेबल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया गया होगा कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो यहाँ हम रखते हैं रूट में 3 और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या आ गया साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, रूट में 3/2 बराबर भैया साइन डेल्टा एम प्लस 60 और बटा 2। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा कि ये साइन में कितने डिग्री का मान होता है, रूट में 3/2 साइन में कितने डिग्री का मान। हम यहाँ पे साइन ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में जब साइन हो जाएगा तो तुलना करने में क्या होगा बेटा, आसानी होती। अगर मैं यहाँ पे कास कर लूँ, यहाँ साइन कर लूँ, तो फिर तो तुलना नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। तो साइन कैसे करेंगे, साइन यहाँ पे कब आएगा, क्योंकि रूट 3/2 क्या होता है, साइन किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या बेटा, इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है, रूट में 3/2 होता है। तो हमने साइन रूट में 3/2 के स्थान पे क्या रख दिया, साइन 60। और यहाँ पे क्या है बेटा, साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। अब देखो यहाँ साइन, यहाँ थीटा है, तो साइन थीटा, और यहाँ भी साइन है और ये पूरा पूरा क्या है, थीटा है। तो यहाँ का थीटा कितना है बेटा, 60 है। यहाँ का थीटा कितना है, डेल्टा एम प्लस 60/2। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम साइन को नहीं काटते, मैथमेटिक्स में साइन कटेगा नहीं, बट हम तुलना कर सकते हैं। यहाँ का थीटा कितना 60 है, तो तुलना करने पर इधर 60 आ गया। यहाँ का थीटा कितना है बेटा, डेल्टा एम प्लस 60/2 आ गया। इधर गुणा करेंगे, 60 दूना कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल एम प्लस 60, और इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा बेटा 120 माइनस 60 और बराबर क्या, डेल एम। घटाओगे बेटा तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका डेल्टा एम, क्या आ गया, न्यूनतम विचलन का कोण आ गया। यही हमसे पूछ रहा था कि न्यूनतम विचलन का कोण कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, आराम से क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अगला हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। कह रहा है भैया कि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण के मान से दुगना है। न्यूनतम विचलन कोण से दुगना है यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण का कोण समकोण से 60 डिग्री कम है तो प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब इस बार बेटा म्यू पूछ रहा है, पहले हम लिखेंगे इसको क्या क्या हमको दे रखा है। तो चलो पहले लिखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया कि कोई प्रिज्म है और प्रिज्म कोण का जो मान है वो न्यूनतम विचलन कोण के मान के दुगना है। प्रिज्म कोण को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिज्म कोण के मान को हम ए से लिखते हैं। ए का मान कितना दे रखा बेटा, न्यूनतम विचलन कोण के मान का दुगना है। और न्यूनतम विचलन कोण कितना दे रखा है, डेल्टा एम की वैल्यू क्या कह रहा है बेटा, समकोण से 60 डिग्री कम है। समकोण का मतलब 90 से कितना कम है बेटा, 60 डिग्री कम है। तो इसका मतलब 90 माइनस 60 बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना है भैया, 30 डिग्री आया। और ये न्यूनतम विचलन कोण का दुगना कौन है बेटा, प्रिज्म कोण। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बराबर दे रखा 2 डेल्टा एम दे रखा है। क्यों, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म कोण का मान जो है वो न्यूनतम विचलन कोण के दुगना है। तो न्यूनतम कोण को हम किससे लिखते हैं, डेल से। डेल का दुगना बेटा ए है। अब भले हम तो डेल निकाले ना, और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो न्यूनतम विचलन कोण का मान है वो समकोण, समकोण मतलब 90 से कितना डिग्री कम है, 60 डिग्री कम है। तो 90 में से 60 घटाओगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। तो जब डेल्टा एम की वैल्यू 30 आ गई तो ए का मान कैसे आ जाएगा, 2 गुणे 30 मतलब 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2 गुणे 30 मतलब 60 डिग्री। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है प्रिज्म के पदार्थ की अपवर्तनांक का सूत्र। अब हम क्या करते हैं, सूत्र वही जानते हैं बेटा। तो सूत्र मैंने आपको क्या बताया है कि सूत्र होता है म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 बटे साइन a/2। म्यू हमसे पूछा है, सारी वैल्यू हमको दे रखी है, तो वैल्यू हम पुट करेंगे बेटा। तो क्या आएगा बताओ, म्यू बराबर आ जाएगा साइन डेल्टा एम का मान कितना दे रखा है 30, और ए का मान कितना दे रखा है 60 बटे भैया 2, और फिर बटे साइन a/2 मतलब 60/2 आ जाएगा। और 60 30 कितना हुआ, 60 30 90, 90/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। म्यू बराबर आ गया साइन
ऊपर आ जाएगा 90, 90 बटा कितना 2, और नीचे बेटा साइन 60 बटा कितना 2, भाग दोगे बेटा तो ऊपर आ जाएगा साइन 45 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा साइन 30। अब सबका मान रख लेते हैं। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√2 आ जाएगा। तो म्यू का मान कितना आ गया भैया 2/√2। यहीं तक करके आप छोड़ सकते हो। अगर आगे तक सॉल्व करना है तो आप ऐसे लिख लो, म्यू बराबर आ गया बेटा 2√2। अब हम अंडर रूट से क्या करते हैं, अंडर√2 से गुणा कर देते हैं और अंडर√2 से भाग कर दें, तो इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जितना से हम गुणा करें उतने से भाग कर दें तो उस समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर क्या आ जाएगा म्यू बराबर 2√2 और बटे रूट का गुणा √2 का गुणा √2 में करोगे तो रूट हट जाता, क्या आ जाता केवल 2 आ जाता। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो म्यू बराबर क्या आ गया √2। तो यही क्या आ गया बेटा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे बेटा, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स थे। तो इसको आपने क्या करना है बेटा घर पे प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा इंद्रधनुष के बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल से देखेंगे कि इंद्रधनुष क्या होता है बेटा, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो किसी भी सब्जेक्ट का अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।